बुढ़ापे में दुख नहीं चाहते हो तो ये दो बातें कभी मत भूलना। चाहे कुछ भी हो जाए, इन दो बातें को हमेशा याद रखना, वरना बुढ़ापे में दुखों का पहाड़ टूटेगा। मित्रों, इस वीडियो पूरा देखिए और इन दो बातों को कभी मत भूलना, बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। बुढ़ापे में दुख नहीं चाहते हो तो ये दो बातें कभी मत भूलना। मित्रों, आज मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक गहरी सच्चाई है जिससे हम सबका साक्षात्कार होगा। हर किसी के जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जिसके बारे में हमें पहले से जान लेना चाहिए। क्या पता उस समय आप वासनाओं की चकाचौंध में इस सच्चाई को ना देख पाए। यह वीडियो बच्चे से लेकर वृद्ध तक को सभी को देखनी चाहिए। ये तो आपको पता ही है कि बुढ़ापा जीवन की सबसे कठिन और आखिरी अवस्था है, जिसमें आने के बाद सबसे अधिक जरूरत होती है अपनों के सहारे की। यदि उस समय अपने ही दूर हो जाए तब तो उससे ज्यादा अभागा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो चलिए समझते हैं जीवन की वो कड़वी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। एक बार दिवाली का समय था। एक पति पत्नी बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से निकले थे कि अचानक लड़के को अपनी बूढ़ी मां की याद आ गई, जो घर में अकेली बैठी थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुनती हो, क्या तुमने मां से भी पूछा है कि दिवाली के अवसर पर उसे कोई चीज तो नहीं मंगानी है? पत्नी कहने लगी, अजी तुम भी कैसी बातें करते हो, उनको इस उम्र में भला क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली बात क्या है? पति बोला, देखो ये बात नहीं है, मां पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी है। वैसे तो वो हर बार गांव में ही रहती है। मैं जानता हूं कि उसे कोई चीज नहीं चाहिए, फिर भी मन रखने के लिए उससे पूछ लेती तो ठीक रहता। पति की बात सुनकर पत्नी एकदम पति पर भड़कती हुई बोली, अरे इतना ही तुम्हारा मां पर प्यार उमड़ रहा है तो स्वयं जाकर क्यों नहीं पूछ लेती? और इतना कहकर वो बैग लेकर झल्लाती हुई घर से बाहर निकल गई। पत्नी को नाराज देखकर बेटे का मन नहीं माना। वो अपनी मां के पास पहुंचा और बोला, हे मां, हम दिवाली का सामान खरीदने बाजार जा रहे हैं। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, हम लेते आएंगे। मां कहने लगी, बेटे मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़के ने फिर पूछा, हे मां, बता दो जो तुम्हारी इच्छा हो। बेटे की जिद देखकर मां ने कहा, ठीक है, यदि तू नहीं मानता है तो रुको, मैं तुम्हें कुछ लिखकर देती हूं। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं तुम भूल ना जाओ। इतना कहकर बूढ़ी मां कमरे में चली गई और एक कागज पर कुछ सामान की लिस्ट बनाकर बेटे को दे दी। बेटे ने उस कागज को बिना पढ़े ही जेब में डाल दिया और गाड़ी में जाकर बैठ गया। पत्नी तो पहले से ही गाड़ी में बैठी हुई थी। लड़के ने अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहा, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि मां से भी पूछ लो यदि कुछ मंगाना हो तो। मां ने भी अपना कुछ सामान पर्चे में लिखकर दिया है। कहते हैं इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़ों के अतिरिक्त उसे और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। पत्नी कहने लगी, ठीक है, पहले मैं अपना सामान लूंगी, बाद में तुम अपनी मां का पर्चा देखते रहना। इतना कहकर वे दोनों बाजार में चले गए। पत्नी ने बाजार से अपनी जरूरत का सारा सामान खरीद लिया और पति से बोली, सुनो जी, खरीदारी करते करते मैं बहुत थक चुकी हूं। मैं तब तक गाड़ी में बैठी हूं, तुम अपनी मां की लिस्ट देख लो और सामान खरीद लाओ। लड़के ने जेब से मां का पर्चा निकाला और उसे पढ़ने लगा। लिस्ट बहुत लंबी थी। पहले तो वो देखकर चौंक गया कि इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं मां ने क्या क्या लिखा है। जरूर अपने गांव वाले बहू बेटों के लिए कुछ सामान लिखा होगा। पति की बात सुनकर पत्नी तपाक से बोली, और बनो सरवर कुमार, मां के सामान के बिना तो तुम्हारी रोटी नहीं पच रही थी। इतना कहकर वो पति की ओर गुस्से से देखने लगी। इधर पति ने जब मां का दिया हुआ पर्चा पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें भर आईं, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पति की ऐसी हालत देखकर पत्नी घबरा गई। पूछने लगी, क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी मां ने? इतना कहकर पत्नी ने पति के हाथों से वो पर्चा छीन लिया और स्वयं पढ़ने लगी। पत्नी भी उस पर्चे को पढ़कर हैरान थी। इतने बड़े पर्चे में सामान की जगह मां का भाव लिखा हुआ था। जीवन की सारी इच्छाएं उसने उस पर्चे में चंद शब्दों में व्यक्त की थी। उसने लिखा था, बेटा मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो मेरे लिए बाजार से यदि किसी दुकान पर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना।
क्योंकि ढलती सांझ की तरह मेरे भी जीवन की सांझ हो रही है। मुझे इन गहराते अंधियारों से डर लगने लगा है। पल पल अपनी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर डर लगता है। मैं ये जानती हूं कि मृत्यु परम सत्य है, उसे टाला नहीं जा सकता। इस कमजोर वृद्ध शरीर के साथ अकेले रहने से बहुत घबराहट होती है। पता नहीं कब ये दिया बुझ जाए। जब तक तुम्हारे पास हूं, कुछ पल मेरे पास भी बैठ जाया करो। थोड़ी देर के लिए ही सही मेरे बुढ़ापे का अकेलापन बांट लिया करो। तेरे पास रहने पर बिना दिया जलाए ही मेरे जीवन की सांझ रोशन हो जाएगी। कितने सालों से मैंने तेरा स्पर्श नहीं किया है। एक बार मेरी गोद में सर रखकर लेट जाना। मैं ममता भरी हथेली से तेरे सर को सहलाऊंगी। अपनों को अपने करीब पाकर मैं मौत से भी हंसकर मिलूंगी। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं। मित्रों, मां के भावों को अंतिम लाइन पढ़ते पढ़ते पत्नी भी फपक फपक कर रोने लगी। मित्रों, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम लोग अपने घर में उन्हें बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं। जिस वक्त उन्हें हमारे सहारे की सबसे बड़ी जरूरत होती है, उस समय ही हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। एक तो बढ़ती उम्र और छीड़ होती सारी शक्तियां, कमजोर आंखें और शिथिल हाथ पैर, ऊपर से अपनों की दूरियां उन्हें और कमजोर बना देती हैं। ऐसे में वे जाएं तो कहां जाएं? दुख दर्द की बातें सुनाएं तो किसे सुनाएं? जीवन में बड़े बड़े दुख देखे, तूफानों से भिड़ गए, फिर भी अपने को कमजोर नहीं पड़ने दिया। आज जब उनके अपनों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया तो वे टूटकर बिखर गए। सारी आशाएं टूटकर बिखर गई। ये वृद्ध लोग हमारे जीवन के कल्पतरु हैं। उनका यथोचित सम्मान और देखभाल करनी चाहिए। ये सोचकर कि अब हमारे भी बूढ़े होने के दिन निकट आ गए हैं, कहीं हमें भी हमारे अपने हमें छोड़कर अकेला ना कर दे, उसकी तैयारी आज से ही हमें शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि मित्रों, हमारे अच्छे बुरे कर्म देर सवेर हमारे पास लौटकर जरूर आते हैं। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। यदि कोई पत्नी अपने पति की बूढ़ी मां नहीं देख सकती तो उस मां से उसके बेटे को दूर करती है, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे बेटे की बहू तुमसे तुम्हारा बेटा छीनकर दूर ले जाएगी। ये बूढ़े लोग कहीं से बनकर नहीं आते। हम ही तुम उम्र के साथ बुढ़ापे की उस दयनीय अवस्था को पहुंचते हैं। माना कि दुनिया मतलब की है, पर इतने मतलबी मत बनो कि जिस जीवन को जो देने वाले हैं, जिन खुशियों को देखने के लिए उन्होंने अपनी खुशियों की बलि चढ़ाई, आप उनको ही बुढ़ापा रूपी अथाह दुख सागर में छटपटाने के लिए छोड़ जाओ। मित्रों, याद रखना, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ऊपर को उछाला गया कीचड़ लौटकर आपके ही ऊपर गिरेगा। वृद्ध माता पिता हमारे ऊपर वाले हैं, जिनको मस्तक पर बिठाने की बजाय पैरों से हमें कुचलते हैं। दुर्भाग्य है उस संतान का, वो दोबारा कभी मनुष्य की संतान नहीं बनेगी, क्योंकि वो अपने दायित्वों को मनुष्य बनकर नहीं निभा पाया। माना कि तुम मजबूर होंगे, पर इतने नहीं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।